हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आइए फ्रेंड्स, अपना आगे का लेक्चर हम HTML में डिस्कस करते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम काफ़ी सारे जो है टैग्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट यानी कि आगे के टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आज हम इंसर्ट टैग के बारे में कि इंसर्ट टैग हमारा किस तरीके से वर्क करता है। सो the HTML insert element defines a text that has been inserted into a document। यानी कि अगर हम बात करें HTML insert tag के बारे में, सो ये बताता है कि हमारा जो टेक्स्ट है जो कि इंसर्ट कराया गया है डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको ब्राउज़र क्या करता है, यूजुअली अंडरलाइन कर देता है। उसको ब्राउज़र यूजुअली अंडरलाइन कर देता है। बस अगर हम बात करें तो इंसर्ट एंड डिलीट बोथ आर एंटोनिम्स, ठीक है, अपोजिट। सो जहाँ पर हम इंसर्ट करा रहे हैं वहाँ पर हम डिलीट टैग का भी यूज़ करेंगे। जैसे कि HTML टैग ओपन, बॉडी टैग ओपन, देन आई बिलोंग टू, डिलीट टैग लगाया है यहाँ पर और दिल्ली लिखा है, ठीक है। डिलीट टैग को ओपन करके यहाँ पर और डिलीट टैग को क्लोज़ किया है और इसमें दिल्ली लिया हुआ है। और इंसर्ट के थ्रू यहाँ पर इंसर्ट कराया हमने गुरुग्राम, यानी कि जिसको हम गुड़गांव के नाम से जानते थे उसको गुरुग्राम बोलते हैं। देन बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। व्हेन वी सेव इट एंड रन इट ऑन द ब्राउज़र, आई बिलोंग्स टू, दिल्ली कट होकर आएगा, स्ट्राइक हुआ और गुरुग्राम जो है, जो हमने इंसर्ट टैग के अंदर लिया था, वह हमारा अंडरलाइन टेक्स्ट होकर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हमारा इंसर्ट टैग जो है वह वर्क करता है। अब आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टैग के बारे में, जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट टैग। सो स्टूडेंट्स, आप अगर मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो मैथमेटिक्स में एक हमारा होता था एक्सपोनेंशियल पावर, एक होती थी बेस पावर। एक्सपोनेंशियल पावर जो होती थी वह हमारा अपर साइड में होती थी और जो बेस होता था वह बॉटम साइड में होता था, ठीक है। सो सबस्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो सबस्क्रिप्ट जो है वह हमारा बेस में आता है, ठीक है। जैसे कि सबस्क्रिप्ट टैग, द सबस्क्रिप्ट टैग डिफाइंस सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि जो सबस्क्रिप्ट टैग है वो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करता है। और सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट जो होता है वह एपियर्स हाफ अ करेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन, यानी कि जो नॉर्मल फॉन्ट का साइज़ होता है उससे जस्ट आधा साइज़ हमारा सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट का होता है, ठीक है। इसलिए यह हमारा स्मॉलर नज़र आता है, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट के। तो अगर हम देखें तो HTML ओपन टैग, क्लोज टैग, दिस इज़ सबस्क्रिप्टेड, ठीक है। सबस्क्रिप्ट टैग के बीच में लिया है हमने और फिर उसके बाहर हमने सबस्क्रिप्ट टैग को क्लोज करके लिखा है टेक्स्ट। यानी कि हमारा ये दिस इज़ और टेक्स्ट जो है यह हमारा नॉर्मल टेक्स्ट की तरह वहाँ पर डिस्प्ले होगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पर। बट हमारा जो सबस्क्रिप्टेड लिखा हुआ है ये हमारा सबस्क्रिप्टेड यानी कि बेस फॉर्म में इस पर्टिकुलर टेक्स्ट से हाफ साइज़ में वहाँ पर डिस्प्ले होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस तरीके से आपने देखा होगा H2O हम लिखते थे, वाटर का जो फॉर्मूला उसमें 2 जो था बेस में आता था। सो वैसे ही यहाँ पर हम जो है बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, अभी हम जो डिस्कस करके चुके हैं वह हम सबस्क्रिप्ट टैग के बारे में डिस्कस करके चुके हैं। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वह हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग के बारे में। सुपरस्क्रिप्ट टैग के बारे में। सो द सुपरस्क्रिप्ट टैग डिफाइंस सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट, यानी कि जो सुपरस्क्रिप्ट हमारा टैग है वह सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करता है। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट जो होता है वह भी हमारा नॉर्मल फॉन्ट से हाफ साइज़ का होता है, बट वह हमारा एबव, ऊपर की तरफ डिस्प्ले होता है लिखा हुआ। यानी कि जैसे हम पावर लिखते थे
हिंदी में जिसको घात बोलते हैं, ठीक है। एंड इज समटाइम आ स्मॉलर फॉन्ट, और यह भी हमारा उतना ही छोटा होता था जितना छोटा हमारा बेस होता था, ठीक है। सो इसके लिए जो हमारा सिंटैक्स रहेगा वो ये रहेगा HTML टैग ओपन, बॉडी टैग ओपन, देन दिस इज SUP सुपरस्क्रिप्ट टैग ऑन, देन सुपरस्क्रिप्टेड, देन सुपरस्क्रिप्ट टैग क्लोज, देन टेक्स्ट, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्टेड जो है वो हमारा अपर साइड में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। देन बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। तो यह था हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लॉक कोड टैग के बारे में। सो ब्लॉक कोड टैग की बात करें तो यह हमारा टैग जो होता है वह डिफाइन करता है उस सेक्शन को जो कि कोटेड किया गया होता है अनदर सोर्स के से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कहें तो जब कोई भी डेटा किसी वेबसाइट से लिया गया होता है या किसी नोवेल से लिया गया होता है तो उसको हम ब्लॉक कोड टैग के अंदर लिखते हैं, जैसे कि HTML टैग ओपन, देन बॉडी टैग यहाँ पर हमारा जो है वो ओपन हुआ है, दिस वन इज़ रॉन्ग, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है। देन ब्लॉक कोड साइड, अब ब्लॉक कोड के थ्रू वह साइड बताई गई है जहाँ से ये डेफिनेशंस को लिया गया है, और होम पेज index.html यानी कि उसका पूरा पाथ लिया गया है यहाँ पर। देन H1 के थ्रू वहाँ पर हेडिंग को डिफाइन किया गया है, कंप्यूटर हेडिंग क्लोज, देन लाइन ब्रेक। पैराग्राफ के थ्रू अब यहाँ बताया गया है कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि किसी भी काम को करती है बिना मानवीय सहायता लिए हुए, यानी कि एनर्जी लिए हुए। ब्लॉक कोड क्लोज, बॉडी HTML क्लोज, ठीक है। तीनों टैग यहाँ पर क्लोज हो गए। अब आप देख रहे होंगे यह सब यहाँ पर लिया गया है, यानी कि जब हम इस डेफिनेशन को पर्टिकुलरली यहाँ पर इसका लिंक नहीं शो कर रहा होगा, बट हम इसकी जब कोडिंग को ओपन अप करके देखेंगे तो यहाँ पर यह लाइन डिस्प्ले हो रही होगी कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये हम कहें तो ये हमारा क्लाइंट बेस्ड है, जिससे कि क्लाइंट को पता रहता है कि वह फ्रंट एंड पर क्या कर रहा है। सो अगर हम बात करें तो ब्लॉक कोड टैग जो है वह इस पर्पस के लिए दिया जाता है, फॉर द रेफरेंस पर्पस, यानी कि यह पर्टिकुलर डेफिनेशन किस नॉवल से, किस बुक से, किस राइटर से लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आज का जो लेक्चर है वह आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो बाकी के टेक्स्ट को अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।